बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज प्रोटीन्स। इससे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और लिपिड्स की भी डिस्कशन हो चुकी है मेरी आपके साथ, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं, इसके साथ साथ हमने देखा था कि फैट्स और ऑयल्स के बीच क्या डिफरेंशिएशन है, और ये डिफरेंशिएशन मोस्टली एग्जाम्स में आती है, आपने इसको ध्यान से करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट आर प्रोटीन्स, ठीक है। साथ साथ हम टॉपिक करते चल जाएंगे, मैं साथ साथ आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती चल जाऊंगी और समझाती चल जाऊंगी, ठीक है। ओके, एनिमल्स रिक्वायर प्रोटीन एज वन ऑफ द थ्री मेजर क्लासेस ऑफ द फूड। देखिए, तीन मेजर क्लासेस हैं फूड की, प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड लिपिड्स वगैरह, ठीक है। कार्ब्स बेसिकली क्या थे? कार्बोहाइड्रेट्स थे, ठीक है, जिनमें हमने मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीगोसेक्राइड्स वाली टाइप्स पढ़ी हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिपिड्स भी पढ़ चुके हैं और अब हम एक और इम्पॉर्टेंट क्लास डिस्कस करने वाले हैं, दैट आर प्रोटीन्स। ओके, व्हाट आर द टू अदर मेजर क्लासेस ऑफ फूड? वो मैंने आपको बता दिया, कार्ब्स एंड लिपिड्स, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। हमारे पास क्या है? एक लार्ज वैरायटी है प्रोटीन्स की, बट आप आगे देखेंगे कि इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, वो सिमिलर हैं, वो बेसिक हैं। प्रोटीन्स हैव मेनी फंक्शन इन ह्यूमन बॉडी। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोटीन्स के कौन कौन से फंक्शंस हैं, वो आप लिखें, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ जाएगा, तो आप ये आंसर लिखेंगे, ठीक है, जो मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको एमसीक्यूज में आ जाए, ठीक है, कि ये वाला फंक्शन कौन सा जो है वो ग्रुप ऑफ फूड परफॉर्म करता है, या फिर क्लास ऑफ फूड ये वाला फंक्शन परफॉर्म करता है। कार्ब्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह, ये सब ऑप्शंस में आ सकते हैं। सबसे पहले क्या करता है ये कि दे ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, उनको ना सिर्फ ये स्टोर कर लेता है, बल्कि क्या करता है, इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी प्रोटीन्स ही करते हैं, ठीक है। दे एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस दैट मेक लाइफ पॉसिबल। हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम सेलुलर लेवल पे भी, और इससे आगे जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल, और मतलब सॉरी, इससे लो मॉलिक्यूलर लेवल, एटॉमिक लेवल वगैरह पे बहुत सारे रिएक्शंस होते चले जा रहे हैं, ठीक है। उन रिएक्शंस को उनको स्पीड अप करने के लिए, उनको इन्हेंस करने के लिए जो केमिकल जरूरत होता है, उसे कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, उसके अगर सपोज चंद घंटों में वो हो रहा है, तो उसको चंद सेकंड्स में, चंद मिनट्स में उस रिएक्शन को करवाने के लिए जो चीज रिक्वायर होती है, जो केमिकल रिक्वायर होता है, उसका नाम जनरली क्या होता है? कैटलिस्ट, ठीक है। हम उसको कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एज कैटलिस्ट एक्ट करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ दे रेगुलेट मेनी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स इन आवर बॉडी, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह को, नर्वस सिस्टम वगैरह को मेंटेन करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, यानी उसको अपनी अच्छी कंडीशन में रखने के लिए और उसके सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो केमिकल रिक्वायर होते हैं, जो क्लास ऑफ फूड रिक्वायर होते हैं, उन्हें प्रोटीन्स कहा जाता है। प्रोटीन्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स। ना यहाँ से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन्स वो स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? प्रोटीन जो है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स हैं। हाई मॉलिक्यूलर वेट क्या मतलब? कि इनके अंदर बहुत सारे एटम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऐसे एटम्स मौजूद होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास हाई होता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि दे आर पॉलीमर्स, दे आर नॉट मोनोमर्स, मतलब सिंगल यूनिट्स नहीं है, बहुत सारे छोटे 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 यूनिट्स कंबाइन करेंगे और वो कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? लार्जर यूनिट बनाएंगे, जिन्हें प्रोटीन्स कहा जाएगा। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो मिलते हैं और मिल के जो है वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। Therefore, all proteins produce amino acids on hydrolysis, ठीक है। जब वाटर के अंदर ब्रेक डाउन होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, जब हम प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो उस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। जब प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस होती है, तो जाहिर सी बात है, जब वो टूटेंगे तो वही चीज बनाएंगे ना जिससे वो मिलके बने थे, ठीक है, उसी चीज में टूटेंगे। Therefore, प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिनसे वो असल में मिलके बने हुए होते हैं। अच्छा, नाउ
here's the definition of proteins. Proteins are complex nitrogenous substances. Proteins क्या है? They are complex substances. यानी ये कि they are not simple substances. एक दो atoms या फिर एक दो simple molecules नहीं है, बहुत बड़े बड़े molecules हैं polymers की form में, ठीक है, जो कि मिलते हैं एंड प्रोड्यूस अमाइनो एसिड्स ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। और क्या करते हैं कि अमाइनो एसिड्स को प्रोड्यूस करते हैं अगर इनकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाए। मैंने यहाँ पर एक वर्ड छोड़ दिया, दैट दे आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स बेसिकली क्या है? अमाइनो एसिड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर दो ग्रुप्स होते हैं, एक NH2 ग्रुप यानी एमाइन ग्रुप, और दूसरा एक एसिडिक ग्रुप होता है, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। ये दो ग्रुप्स होते हैं जिनसे मिलके जो कि प्रेजेंट होते हैं किसी मॉलिक्यूल में, तो वो अमाइनो एसिड कहलाता है। अमाइनो फ्रॉम दिस एमाइन ग्रुप एंड एसिड फ्रॉम दिस एसिडिक ग्रुप, ठीक है। इसकी वजह से ये अमाइनो एसिड कहलाता है, वो वाला कंपाउंड। ओके, बहुत सारे ये कंपाउंड्स मिलते हैं, बहुत सारे ये अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, ठीक है, एंड दे फॉर्म प्रोटीन्स। नाउ यहाँ पर आपको डेफिनेशन में एक चीज बताई गई, दैट दे आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अमाइनो ग्रुप में, ठीक है, अमाइनो एसिड में जो एमाइन ग्रुप है उसमें नाइट्रोजन मौजूद है। देयरफॉर ने कहा है कि प्रोटीन्स क्या है? कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है। ओके, अब हम देख लेते हैं हाउ अमाइनो एसिड्स एक्ट एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर द प्रोटीन्स। एन अमाइनो एसिड हैज टू फंक्शनल ग्रुप्स। कौन कौन से? देखिए, एमाइन ग्रुप और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। Amino acids are building blocks of protein synthesis. 20 different amino acids are involved in protein synthesis. This is an important point. कि 20 different types के amino acids combine होते हैं, ठीक है। Suppose एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, उसमें एक ही अमाइनो एसिड मौजूद है, ठीक है। कोई दूसरा प्रोटीन का मॉलिक्यूल होगा, उसमें डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड, मतलब दो अमाइनो एसिड कंबाइन हो गए। एक और टाइप का प्रोटीन है जिसमें 3 अमाइनो एसिड कंबाइन है। इसी तरह थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हैं वो चूंकि 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं ना, तो उनके कॉम्बिनेशन से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स बन जाते हैं, ठीक है। आउट ऑफ द 20 अमाइनो एसिड्स, नाउ इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। हमारी बॉडी जो है उन 20 अमाइनो एसिड्स में से 10 खुद से प्रोड्यूस कर लेती है, खुद से सिंथेसाइज कर लेती है। इस वजह से उन्हें नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। यानी ये कि वो हमारे खाने में शामिल ना भी हों, हमारे फूड में, हमारी डेली इनटेक में शामिल ना भी हों, तो हमारी बॉडी चूंकि उनको सिंथेसाइज कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, तो हमें उनको बाहर से इनटेक लेने की जरूरत नहीं है। Therefore, they are known as non-essential amino acids. जबकि जो रिमेनिंग है उन्हें असेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है, बिकॉज दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड थ्रू आवर बॉडी, हमारी बॉडी से प्रोड्यूस नहीं होते। इस वजह से इनका हमारी डाइट में होना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अमाइनो एसिड, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक सेंट्रल एटम होता है, कार्बन एटम, ठीक है। उसके एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड होगा, दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप अटैच्ड होगा, ठीक है। एंड जो क्या हमें पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड्स मैक्सिमम बनाता है, ठीक है। सो कार्बन के 2 बॉन्ड्स तो यहाँ पर फिल हो गए, एक अमाइनो ग्रुप की वजह से और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से। सो हमारे पास यहाँ पर 2 बॉन्ड्स रह गए हैं। एक बॉन्ड जो है वो फिल होगा बाय द आर ग्रुप, दैट इज द अल्काइल ग्रुप, और सेकंड बॉन्ड फिल होगा यहाँ पर हाइड्रोजन की वजह से, ठीक है। सो ऑन द टोटल हमारे पास यहाँ पर जो अमाइनो एसिड होता है वो एक आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप कंसिस्ट करता है। तो अब देखिए यहाँ पर अल्काइल चेंज हो सकती है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई यहाँ पर साइक्लिक ग्रुप भी अटैच हो सकता है, एरोमेटिक ग्रुप भी अटैच हो सकता है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स यहाँ पर आर की जगह आके अटैच हो सकते हैं। तो जिसके बेस पे हमारे पास जो अमाइनो एसिड हैं उनकी डिफरेंट वैरायटीज आ जाती हैं, ठीक है। जब उनकी डिफरेंट वैरायटीज आ जाती है तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स आ जाते हैं। Okay, the molecules of the amino acid join together through amino group of one molecule and the carboxylic group of another molecule by eliminating a molecule of water. अब देखिए, now the question would arise कि अमाइनो ग्रुप तो ये हो गया, ठीक है, एक सिंगल अमाइनो ग्रुप है, वो किसी दूसरे अमाइनो ग्रुप के साथ कंबाइन कैसे करेगा? तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप
और अमाइनो ग्रुप के बीच होती है। ठीक है, सपोज आपके पास यहाँ पर एक अमाइनो एसिड ये वाला है, ठीक है, और दूसरा अमाइनो एसिड आपके पास ये वाला है। ठीक है, इन्होंने देखिए ये जो NH2 है इसके हाइड्रोजन यहाँ पर ओपन करके लिख दिए हैं इस जगह, और कार्बोक्सिलिक के यहाँ पर लिख दिए, ये वाला हाइड्रोजन नहीं है। ओके, देखिए अब यहाँ पर बॉन्डिंग असल में कैसे होती है। नाउ ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है। दो अमाइनो एसिड जिनमें बॉन्ड करना है वो इस तरीके से अपने आप को अरेंज करते हैं कि एक का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका जो OH है वो दूसरे वाले के अमाइनो के हाइड्रोजन के सामने आए, अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन के सामने आए। यूं क्या होगा कि ये OH और ये हाइड्रोजन कंबाइन हो जाते हैं, दे फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल, ये बाहर निकल जाते हैं। एंड अब देखिए यहाँ पर कार्बन का ये एक बॉन्ड टूटा, नाइट्रोजन का एक बॉन्ड टूटा, इसके बदले में ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, इट वाज द फर्स्ट अमाइनो ग्रुप एंड इट इज द सेकेंड अमाइनो ग्रुप। यहाँ पे इसका कार्बोक्सिलिक का, इस हाइड्रोजन को छोड़िए, यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स ऑक्सीजन के साथ, एक OH के साथ और एक कार्बन के साथ 4 कंप्लीट है, ये हाइड्रोजन गलती से लगा। यहाँ पर भी इस कार्बन के 2 बॉन्ड्स ऑक्सीजन के साथ है, एक नाइट्रोजन के साथ लग गया और एक इस कार्बन के साथ। ठीक है, तो ये फोर्थ बॉन्ड एक्स्ट्रा, सॉरी फिफ्थ बॉन्ड है, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया है, बना दिया है गलती से। ओके, नाउ ये वाला जो कार्बन है ये इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। इस स्पेसिफिक बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, एंड चूंकि यहाँ पर देखिए 2 अमाइनो ग्रुप्स हैं, इस वजह से इट इज अ डाइपेप्टाइड। 3 अमाइनो ग्रुप्स यहाँ पर लिंक्ड होते, इट हैव बीन नोन एज अ ट्राइपेप्टाइड, फिर टेट्रापेप्टाइड एंड इस तरह आगे चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो कार्बन है उसके बीच और जो अमाइनो ग्रुप वाला नाइट्रोजन है उसके बीच जो बॉन्ड होता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए, अब इस ग्रुप के पास, इस कंपाउंड के साथ पास जो बना है वो फर्दर कैसे बॉन्डिंग कर सकता है। तो अभी भी देखिए यहाँ पर इसके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, OH है, तो कोई अमाइनो ग्रुप यहाँ पे आके इसके साथ अटैच हो सकता है। यहाँ पर अमाइनो ग्रुप है, मतलब उसका एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आके कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप आके अटैच हो सकता है। सो फर्दर यहाँ पे बॉन्डिंग होती चली जाएगी। ठीक है, और यूं हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते चल जाएंगे और लार्ज चेन्स ऑफ प्रोटीन्स बनती चली जाएंगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स। हमारे पास जो यूज सोर्सेज हैं प्रोटीन्स की वो बहुत सारी हैं। जैसे क्या है, एनिमल्स, प्लांट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए मीट, फिश, एग्स, मिल्क, चीज एक्सेट्रा, ये हमारे पास प्रोटीन्स के एनिमल सोर्सेज हैं। ठीक है, और अगर हम लोग प्लांट सोर्सेज की तरफ देखें तो पल्सेस, ग्रेन्स, बीन्स, ठीक है, ये सब के सब क्या है, दे आर द रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। देखिए अब हमारे पास क्या है कि यूजेस ऑफ प्रोटीन्स कौन कौन से हैं। किसी चीज की इंपॉर्टेंस हमें तभी पता चलती है जब उसके यूजेस बहुत ज्यादा हों। ठीक है, तो देखिए प्रोटीन्स हमें हमारी डाइट में चाहिए ताकि हमारी जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी को मिल सकें, ताकि हमारी मसल्स, हेयर, एंजाइम्स वगैरह वो जो हैं वो हमें हमारी मसल्स और हेयर के लिए अच्छे। इसी तरह एंजाइम्स के तौर पे भी हमें प्रोटीन्स चाहिए। ठीक है, और हमारी बॉडी टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन्स चाहिए हमें। ठीक है, फिर इसके साथ साथ प्रोटीन्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स वगैरह की फॉर्मेशन के लिए भी हमें प्रोटीन्स ही चाहिए। फिर इसके साथ साथ प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर बोथ फिजिकल एंड द मेंटल ग्रोथ, स्पेशली इन चिल्ड्रन। A protein called gelatin is obtained by heating bones and tendons in water. It is used in bakery goods. ठीक है, डिफरेंट तरह की बोन्स को और इसके साथ साथ जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ मसल्स होती हैं जिन्हें टेंडन्स कहा जाता है, उनको जब बॉईल किया जाता है इन वाटर
तो भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती है जिन्हें जेलेटिन कहा जाता है, ठीक है, उन्हें बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। Enzymes are proteins that catalyze specific biological reactions without which life would be impossible. ऊपर हमने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट वो केमिकल्स होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है। नाउ अगर ये कैटलिस्ट बॉडी के रिएक्शंस को, ठीक है, स्पीड अप करेंगे तो इन्हीं कैटलिस्ट्स का नाम क्या बन जाएगा, एंजाइम बन जाएगा, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द एंटीबॉडीज। द एंटीबॉडीज दैट हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस आर लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जो है वो एंटीजन दाखिल हो जाता है, एंटीजन किसी भी ऐसे कंपाउंड को या किसी भी ऐसी स्पीशी को कहते हैं जो कि बाहर से आके, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होता है और हमारी बॉडी के अंदर डिजीजेस कॉज करता है, ठीक है, उसे एंटीजन कहेंगे। तो उसके मुकाबले में हमारी बॉडी स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती है जिन्हें एंटीबॉडीज कहा जाता है, ठीक है। ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये उस एंटीजन से फाइट करती हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी कर देती हैं। सो अब यहाँ पे पढ़ के आपको पता चल गया है कि ये जो एंटीबॉडीज हैं ये भी प्रोटीन्स हैं। तब देखिए डिजीजेस से फाइट करने के लिए भी आपको प्रोटीन्स की जरूरत है, अपनी सेल्स को मेंटेन करने के लिए भी आपको प्रोटीन्स की जरूरत है, ठीक है, मसल्स को मेंटेन करने के लिए, हेयर को मेंटेन करने के लिए। इसी तरह जो छोटे बच्चे होते हैं जो कि ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है, उनकी फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी आपको प्रोटीन्स की जरूरत होती है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अमाइनो एसिड्स के हवाले से कोई चीज समझ ना आ रही हो, पेप्टाइड बॉन्ड के हवाले से, पेप्टाइड लिंकेज के हवाले से कोई चीज समझ ना आ रही हो, या एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के बीच डिफरेंशिएशन समझ नहीं आ रही हो, या एनीथिंग रिगार्डिंग दिस टॉपिक आपको ना समझ आ रहा हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं।